ये माननीय मंत्री जी के बस का चीज नहीं है। ये टोपोलैंड का जो मामला है, आज लगभग 2 साल पहले से वो कमेटी बनी हुई है, लेकिन मैं जहां तक समझता हूं कि इस मामले में यदि हमारे सदन नेता मुख्यमंत्री जी का हस्तक्षेप नहीं होगा तो ये मामला तय नहीं होगा। तैयार किया गया है। मैं कहना चाह रहा हूं कि जो बैकग्राउंड क्या रहा होगा, मतलब इस बात पर सिर्फ संभावनाएं व्यक्त की जा सकती है कि सरकार नहीं करा पाई, कि बाढ़ तत्कालीन जिस समय सर्वे हो रहा था उसमें बाढ़ या किसी और वजह से नहीं हो सका, लेकिन यह नहीं हो सका, यह एक सच्चाई है, न कैडेस्ट्रल सर्वे में न रिविजनल सर्वे में। इसलिए अब जो कमेटी बनी है उसमें निश्चित रूप से माननीय सदस्य या इसके पहले भी माननीय सदस्यों ने जिन बातों को उठाया है उन सारे विषयों पर विचार किया जा रहा है। उनको ध्यान में रखते हुए सरकार निश्चित रूप से आने वाले दिनों में कुछ ऐसा निर्णय लेना चाहती है जो आम जनता को भी परेशानी नहीं हो और जो नियम कानून के दायरे में सारे कार्य हो सके। इसलिए सरकार माननीय सदस्य को इस रूप में आश्वस्त करती है कि जो प्रक्रिया चल रही है उसमें आपकी इस भावना को विचारार्थ रखा जाएगा। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मेरी भावना का स्थान मिले या न मिले, जो गरीब, जो छात्र, जो क्यों आपके भावना को स्थान हमारे भावना की तो नहीं, मैं अगर नियम के तहत होंगे तो आपके भावना को भी आदर किया जाएगा। मैं जब से एमएलए बना हूं अध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र की ये प्रमुख समस्या है और कोर्ट ने इसको, इनके आदेश को वायकेट किया। जिस डीएम के आदेश से इम्प्लीमेंट हुआ था, इम्पोज्ड हुआ था, उसको वायकेट करते हुए स्पष्ट आदेश दिया कि साहब जिस प्रीवी काउंसिल की बात इन्होंने करी है उस प्रीवी काउंसिल को ही कोर्ट करते हुए ये पटना उच्च न्यायालय ने आदेश दिया। माननीय मंत्री अभी भी हाउस को मिसलीड कर रहे हैं कि इनको मालूम नहीं है। माननीय मंत्री इसको पता करें कि वो जो वायकेट करने के बाद हमारे ही जिला में, हमारे ही क्षेत्र में ये लागू हुआ है और इसको मिसलीड कर रहे हैं हाउस को। मैं चाहता हूं माननीय मंत्री जी अध्ययन करिए और जिन पदाधिकारियों ने गलत रिपोर्ट आपको दिया है उस पर कार्रवाई करने का काम करिए, 2772 इंदिरा आवास का मामला हमारे मात्र 7 पंचायत में फंसा हुआ है। गरीब लूजर हो रहे हैं, किसान लूजर हो रहे हैं। आपको जो उत्तर बना के मिला आप आके पढ़ दिए और कह रहे हैं ऐसा नहीं है। माननीय सदस्य, इसलिए कि इसमें आपका हस्ताक्षर नहीं है। जी जी, लेकिन हम 2-4 शब्द इसमें कहना चाहते हैं क्योंकि मेरे क्षेत्र का भी मामला है। यह जो मामला है टोपोलैंड का, यह 12 जिलों में ये मामला, या आपके जिले में भी है, सिवान में भी है, सब जगह। अच्छा हाँ, पटना में बैठ। वो कहाँ है नहीं है, सरकार को इसकी जानकारी निश्चित होगी। ना मैं ये कहना चाहता हूं महोदय कि यह मंत्री जी के बस नहीं, आप स्थान ग्रहण कीजिए, इसलिए कि एक माननीय सदस्य खड़े हुए हैं। हाँ, ये माननीय मंत्री जी के बस का चीज नहीं है। ये टोपोलैंड का जो मामला है, आज लगभग 2 साल पहले से वो कमेटी बनी हुई है। 2 साल से उस कमेटी ने क्या काम किया इसके बारे में आपने कोई जानकारी नहीं दी। लेकिन मैं जहां तक समझता हूं कि इस मामले में यदि हमारे सदन नेता मुख्यमंत्री जी का हस्तक्षेप नहीं होगा तो ये मामला तय नहीं होगा। तो जान लिया जाए, क्योंकि 12 जिले में ये है और ये क्यों हुआ है इसके बारे में हम विस्तार से नहीं बताना चाहेंगे, लेकिन ये चाह करके भी उसको नहीं कर पाएंगे। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का इंटरवेंशन हम लोग चाहेंगे कि वो देख करके इस मामले को निपटाए। माननीय सदस्य सर, आपने जो अपने स्तर से जो बात कही, निश्चित सरकार सक्षम है और सरकार की इच्छा शक्ति क्या है इसके संबंध में माननीय मंत्री ने बतलाने का काम किया है और आपने एक सजेशन भी दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की भी चर्चा की है। इसलिए माननीय मंत्री, आप माननीय सदस्य जो अपना भाव प्रकट किए हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, कुछ बताओ।
और उनको भी महोदय, ध्यान जो कर। सर्वे के मामले में जो कैडेस्ट्रल सर्वे और रिविजनल सर्वे जो हुआ, जिस परिस्थिति में हुआ, अधूरा छूटा, कई शहरों में सर्वे नहीं हो सके। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नदी के किनारे जो जमीन है। अध्यक्ष महोदय, विगत 30-35 वर्षों से सरकार उस पर अपना लगान वसूल कर रही है, उनके नाम से रसीद कट रहा है, वो जाकर के उसके बदले पैसा जमा कर रहे हैं, राजस्व दे रहे हैं, ये क्या है? माननीय मंत्री जी, आप महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब हो रहा है। मैं चाहूंगा कि जब माननीय मंत्री खड़े हो जाएं किसी विभाग के, तो उनके जवाब को सुनना चाहिए। उसमें बीच में कोई आदमी चाहे कि हम कुछ पूछें, आप नहीं पूछ सकते, आप बैठिए। माननीय मंत्री महोदय, बिना म्यूटेशन के यदि रसीद कटता है तो वह अवैध है, और यदि टोपोलैंड है या असर्वेक्षित भूमि है तो उसमें खाता खेसरा नंबर नहीं हो सकता और उसका रकबा निर्धारित नहीं हो सकता है। तो यदि इस तरह का कोई कृत्य हुआ है पहले और उस आधार पर यदि कोई दावा किया जा सकता है, करने की बात करता है, तो बिल्कुल अमान्य है। आप रसीद के नीचे आप निश्चित रूप से लिखे हुए देख सकते हैं प्रिंटेड कि यह किसी कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता। पुराने प्रैक्टिस को या जो कुछ भी हुआ यदि चैलेंज किया जाता है तो उसको सरकार जरूर देखेगी, लेकिन सही व्यवस्था यही है कि अभी सर्वे हो रहा है, अभी स्पेशल सर्वे हो रहा है। इस स्पेशल सर्वे में वो सारे असर्वेक्षित भूमि का सर्वेक्षण किया जाएगा और उसके पैरेलली यह कमिटी भी काम कर रही है जो पहले निर्धारित की गई थी। माननीय सदस्य सीनियर है, काफी सीनियर है, और हमें महसूस हुआ कि हमें तार पर चढ़ा के वहीं से कुदाना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसी ये सरकार उस गफलत में नहीं आ सकती। इस मंत्रिमंडल के मुखिया हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, और जो कुछ भी हो रहा है बिना उनके कंसेंट के और बिना उनके गाइडलाइंस के नहीं हो रहा है। इसलिए माननीय सदस्य को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपकी जो भी भावना है वह अंकित की जा रही है और उसे संज्ञान में लिया जा रहा है। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि टोपोलैंड के मामले में और यह असर्वेक्षित भूमि के मामले में निश्चित रूप से वह कुछ ऐसा फैसला होगा जो जनहित में होगा। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।